बाइबल बताते हैं परमेश्वर ने नूह के साथ बात करते। परमेश्वर कार संगे बात करते? नूह के संगे। परमेश्वर ना ही नूह के पत्नी संगे, ना ही उनके 3टा बच्चा, ना ही बहोरिया। परमेश्वर ने नूह के साथ बात कर और उके दर्शन दिले और नूह के साथ परमेश्वर बात करते हैं और उके की करे लगे आगे और मैं की करने वाला सब कुछ परमेश्वर अपना प्लानिंग के, अपना जो कुछ भी इच्छा है उस सारा चीजों को परमेश्वर ने नूह के साथ बात कर दिया है। हालेलुया। और नूह परमेश्वर के बातों को ध्यान से सुनिए, ध्यान से। और बाइबल यहाँ सब कुछ नूह के आगे की करे लगी सब कुछ उके बताते। बाइबल बताला अब तुके जहाज बनाएगा और जहाज बनाएगा है कम से कम 300 हाथ लंबा। आमीन। और कितना आगे? इस ढंग से उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ। बाइबल बताते हैं अपना हाथ से अगर यहाँ से हम नापो 300 हाथ और जहां तक 300 जाए उतना लंबा जहाज और चौड़ाई 50 हाथ। चौड़ा में 50 हाथ। यहाँ से नाप और कितना कोई हाथ हो 50 हाथ अगर होते उतना बड़ा नूह के जहाज रहे। आमीन। ये सब कुछ परमेश्वर ने नूह के बताते रहे और नूह बहुत ध्यान से सुन ले। ओ इतना लंबा, इतना चौड़ा, एक बाद जहाज के भीतरे की हुए, दरवाजा खिड़की कहाँ हुए और कोठाली कितना हुए और किस तरीका से बनाए लगी, किस तरीका से रूम बनाए लगी, हर एक चीजों का फॉर्मूला, हर एक चीजों का मैप परमेश्वर ने नूह के बताते हैं। हालेलुया। और नूह एक ही बार में बहुत ध्यान से, मीनिंग नूह बहुत ही बुद्धिमानी और बहुत ही ज्ञानी आदमी रहे। आमीन। इसलिए एक ही बार में नूह के समझ में आएगा। परमेश्वर एक ही बार उके बात को लेकर एक ही बार में उके समझ में आएगा कि जहाज किस तरीके से बनेगा। हालेलुया। बार बार मुके नहीं लगेला, परमेश्वर बार बार उके बोले, एक ही बार उके बोले कर एक ही बार मुके समझ में आएगा आप किस तरीके से मुके जहाज बनाएगा। हालेलुया। और जब परमेश्वर नूह के साथ ऐसा बात करेला तो नूह अपना घर जाएला, मुके लगेला सबसे पहले अपने पत्नी के साथ बात करेला और उकर पूरा परिवार, उकर बेटा बहू के संगे बात करेला कि परमेश्वर ने मोर साथ बात करे। आमीन। नूह अपना दर्शन के उन लोगों के साथ वो बात करते, वो सबके बताते कि परमेश्वर ने नूह के साथ की बात करे और उनके की करे के लिए बोले। सब कुछ बात नूह अपना परिवार के बताते। हालेलुया। अपना बीवी, अपना बच्चा गिला के बहुत अच्छा से परमेश्वर जिस तरीका से नूह के बताले एग्जैक्टली वही बात नूह अपना परिवार के साथ बोटी के बात करी है। हालेलुया। और उनके पत्नी और उनके बेटा बहू सब सहमत होले, अच्छा है पापा। आमीन। ठीक है बा। तो जेरकम बोलती परमेश्वर तो के दर्शन दे और इकर में कोई डाउट नहीं किया, उधर के कोई संदेह नहीं करते। हालेलुया। जैसा नूह परमेश्वर अपना परिवार के बताले कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं करते। नो अंदर बाप जब बोलो थे, परमेश्वर जब बात करे तो करे है, जहां जब बनाएगा है तो बनाएगा है। हालेलुया। इस में एकटा यूनिटी होगी, परिवार एक यूनिटी होगी और परिवार मिली के आप जहाज बनाए स्टार्ट करते हैं। हालेलुया। और शायद नूह और कारो संगे बात करी था कि अपना परिवारों के साथ शायद या उनके दोस्तों गिला से शायद बात करी था कि, लेकिन उनके बात मुके नहीं लगेला कोई विश्वास कर लो। आमीन। कारण बाइबल बताते हैं मैं ऊपरे से पानी गिरा हूं और 40 दिन तक मैं पूरा पानी गिरा हूं और उस समय में कोई भी ऊपर से जो पानी गिरेला का पता नहीं रहे। आमीन। जब पृथ्वी जब सृष्टि को ले तब से लेकर नूह तक कभी भी ऊपर से पानी नहीं आया, कुहारा उठते रहे, शीत पानी रहे। लेकिन जिस तरीका से आज हमने पानी देखा पहला, ऐसा पानी जिंदगी में वो आदमी के लिए नहीं देखा पाया। आमीन। इसीलिए उस समय सोचते हैं कि कहां से पानी है,
हम भी इतना दिन तक यहाँ तक ले कभी भी हमारी पानी ऊपर से गिरता हुआ नहीं देख लिए, और ये कहाँ से पानी आई। अरे जहाज बना कर बात करते, कौन सा जगह में जहाज चलाए, कौन समुद्र में जहाज चलाए, जब क्योंकि जहाज एक जंगल में बनाए होते। हालेलुया। बाइबल बताला उकर पत्नी और उकर तीनों बेटा और बहू मिली के उस समय सहमत होए ना, एक यूनिटी बने ना, और एक साथ मिलके और सब एक साथ होए ना, उधर मन मिलेला और उस समय जहाज बनाए स्टार्ट करे ना। हालेलुया। जहाज बनाए के लिए उस के गाछ काटे खोला, बड़ो बड़ो गाछ काटे खोला, और काफी तकलीफें थकेला और काफी मुश्किलें थकेला उधर बीच में। और नु उकर तीनों बेटा जाए के गाछ काटे ना, और उकर पत्नी बहू है ना खाना बनाना, पानी पिलाना, सब मिली के एक साथ मिल के उस एक जहाज के बनाए कर काम करी है। हालेलुया। हो सकेला नु कर पत्नी गाछ काटे के नहीं जाए, जहाज बनाए में हाथ नहीं लगाते, लेकिन वो खाना तो बनाते। आमीन। शायद उकर बहू गिला भी ऐसा कुछ काम नहीं, लेकिन घर के उधर के पानी जरूरत है, पानी लगा देते। हालेलुया। सब के अलग अलग तरीका से उसमें काम करते हैं, लेकिन सबके मोटिव, सबके उद्देश्य की करेगा है, जहाज बनाएगा। हालेलुया। और बेझिझक, कोई संदेह नहीं, जहाज बनाएगा बनाएगा, और बहुत ही लंबा चौड़ा उसमें जहाज बनाए के स्टार्ट कर ले। हालेलुया। जब उसमें जहाज बनाए के लिए स्टार्ट कर ले तो बहुत सारा आदमी देखे का है ना, ये नू यहाँ की करी है। शायद जब नू के पूछे ना, ओए की करी है, तो नू उधर के प्रचार करेला, नू उधर के बताएला मैं जहाज बनाता हूँ। ये परमेश्वर के आज्ञा लगे, ये परमेश्वर के बात लगे, कारण 40 दिन 40 रात इस पृथ्वी में पानी आने वाला है, भयंकर पानी। और परमेश्वर बोलते हैं कि पृथ्वी के मैं नष्ट कर दूं पूरा हर प्राणी के, इसलिए आओ मन फिराओ, जहाज बनाने के लिए मदद करो। आमीन। लेकिन आदमी नहीं पढ़ाए, शादी जाएगा, कहाँ जाएगा, शादी नहीं पर वो पार्टी जाएगा। उस समय बहुत सारे आदमी शादी विवाह में व्यस्त रहे। जहाज बनाए के समय में सब आदमी गिला शादी में व्यस्त है, कोई पिकनिक खाए में व्यस्त है, कोई प्रोग्राम में व्यस्त है, जबकि उधर के कहाँ एक लगी, जहाज बनाएगा एक लगी। हालेलुया। और नू जब काम स्टार्ट कर ले, वो दिन से कहीं भी नहीं गए, उनके भी निमंत्रण आए थे कि शादी के, लेकिन वो नहीं गए। हालेलुया। वो जहाज बनाए में व्यस्त था गए, और जैसा परमेश्वर उनके बता ले, और एग्जैक्टली वैसे ही वो जहाज बनाया। जब जहाज बनाला बहुत सारा आदमी आए के देखे ना, इतना बड़ा जहाज, इन्नू कहाँ चला, ये पगला है। आमीन। और फिर नू उधर के बताए ना, परमेश्वर के ऑर्डर लगे, परमेश्वर इस पृथ्वी के नष्ट करने वाला है, पानी आने वाला है। आमीन। लेकिन कोई भी नू के बात विश्वास नहीं करते, कोई भी नू के बात के नहीं मानते। हालेलुया। बाइबल आगे जब हमने देखिला, नू अपना जहाज के पूरा तैयार करेला बनाए। आमीन। और परमेश्वर के फिर आवाज देला और बोलेला, जा और जंगल में जितना भी जानवर गिला है उकर में से दुईटा करके आनबे, एक नार एक नारी करी। आमीन। और जैसा नू हमने इस पृथ्वी में जितना भी हाथी बाघ भालू जितना भी जानवर देखिला, हाँ उस समय नू जहाज में लेके आया। हालेलुया। और बहुत दूर दूर तक थके ना, लेकिन उस सारा चीजों को नू वो हर जानवर के जहाज में लेके आया। हालेलुया। और बाइबल हमने देखिला कि वहां पर हर एक दो करके वो जहाज में है ना नू लेके आया। वहां पर बाघ भी आयला, सिंह भी आयला, हाथी भी आयला, भालू भी आयला, बहुत सारा चीज वहां पर, बहुत खतरा जानवर भी वहां पर आए के थके। आमीन। और सब के खातिर अलग अलग रूम बना के रखी थकेला, सब के अलग अलग खाना तैयार करके रखी थकेला। हालेलुया। और नू इस तरीका परमेश्वर के बातों को सुनी के वहां पर ऐसा करे। आमीन।
और सच में जब नजदीक आ जाते, दिन जब सच में जल्दी नजदीक हो जाते, तब नूह के बोलेला आप सबके अंदर घुसी जाओ, सबके भीतरे चली जाओ। नूह उकेर पत्नी उकेर तीनों बेटा बहू जहाज में जाए ना, बाकी क्यों भी नूह बात विश्वास नहीं करे, उकेर परिवार भी नहीं, उकेर रिश्तेदार भी नहीं, उकेर पड़ोसी भी नहीं। आमीन। फिर भी नूह परमेश्वर के बात के कभी इग्नोर नहीं करेला। कई लोग ऐसा है कि प्रचार करते हैं, एक आदमी भी विश्वास नहीं करते, एक आदमी भी चर्च में नहीं आते, एक आदमी भी यीशु के विश्वास नहीं करते। शायद मोहे गलतियां होने की लोग निराश हो जाए और उसमें छोड़ देना, सेवा कई करे, सेवा कई करे छोड़ देना। नूह कभी ऐसा नहीं करे। आमीन। इतना कष्ट करेला, इतना बड़ो जहाज बनाएला, वो भी काट के गाछ काटी काटी के, बड़ो बड़ो गाछ काटी के अंदर छोटो मोटो घर बनाए के लिए कितना दिन लगे। आमीन। और उके बड़ो बड़ो गाछ काटी 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 के उके बहुत बड़ा उके जहाज बनाए के। आमीन। उके भी बहुत समय लगे, वो कहीं चोट खाई थकी, कहीं लगी थकी, कुछ भी हुई थकी, लेकिन फिर भी वो काम के करते गले वो निराश नहीं हो। आमीन। उके दर्द होते रहे, थकाए जाते रहे, फिर भी वो काम करते थकते रहे, कारण ये परमेश्वर के आज्ञा लगे कि मुके जहाज बनाता है। हालेलुया। और कंप्लीट जब हो गए, अब परमेश्वर बोलेला सब भीतरे जाओ। जब सब कोई भीतरे जाए ना, दरवाजा परमेश्वर बंद कर दिया। दरवाजा के बंद करे? परमेश्वर। जब दरवाजा बंद करेला, थोड़ा थोड़ा पानी है उकर से पहले है ना, बादल गरजेला, बिजली गिरेला, बिजली मारेला। तो जब ऐसा होला, तब लोगों को नूह के बात याद आएला। नूह जब बात बोली था गेला, वो प्रचार वो बात उधर की याद आएला। थोड़ा थोड़ा टिप 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 पानी आएला, लोगों को याद आएला। कोई शादी में नाचते थके ना, कोई पार्टी खाते थके ना, जहां तहां व्याभिचार में व्यस्त थके लोग। जब थोड़ा थोड़ा जब पानी आते, तब लोगों को पता चलते नूह इस पानी के विषय में बात कर रहे। आमीन। नूह ई दिन के विषय में बता रहे, ई दिन के विषय में नूह चिल्ला के बता रहे। और उस सब को देखो तिनके सच में पानी आते। कई लोगों को शायद गुस्सा आ गए, राग उठी गए, इतना साल तक पानी ना आते रहे, जरूर इटा नूह हकाय था कि पानी के, शायद नूह के मारे भी जाए था। या कई लोग नहीं, नूह जो बात बोलते रहे सही बोल रहे, आप सच में पानी आने वाला है, अपने आप के बच्चे के लिए जहाज के पास जाए ना। शायद कोई नूह के मारे जाए था कि ना, या कोई अपने आप के बच्चे के लिए नूह के पास जाए था कि ना। शायद कोई राग से नूह के आकर नो बाहर आ, ऐसा भी शायद बोलने वाला आदमी रहे। और कोई लोग शायद नूह दरवाजा खोल, हमरे अंदर में जब वो अंदर के बचा, ऐसा भी बोलने वाला आदमी रहे। आमीन। लेकिन अब जहाज के कंट्रोल नूह के हाथ में नहीं रहे, परमेश्वर के हाथ में रहे। नूह चाहे के भी खोले नहीं पड़ी। हालेलुया। और इतना बड़ा जहाज बनाए रहे, मुके ऐसा लगेला कि जब उसमें अंदर भीतरे जब ढुकले, तो बाहर का कुछ भी उधर के सुनाई नहीं देते। हालेलुया। बाहर की होते शायद उधर के पता नहीं चलते। इसलिए परमेश्वर छोटा सा खिड़की बनाई बोलेगा, जिस खिड़की से रोशनी है, जिस खिड़की से पता चली कि बाहर की होया है। आमीन। लेकिन वो खिड़की बंद रहे। हालेलुया। और इस भीतरे है, बाहर पूरा हुलस्थुल हो गया है, जहाज के चारों ओर शायद आदमी रहे। आमीन। और इधर के कुछ भी पता नहीं चलता, बाहर की होते हो। बस इतना पता है, परमेश्वर बोले पानी गिरी, जहाज, बस इस सब चीजें सबके पता है। और आगे की करेगा उठा परमेश्वर का आवाज सुनने के लिए उसे भी तैयार है। हालेलुया। ख्याल रख, सबसे पहले परमेश्वर ने नूह के साथ बात कर ली, और नूह
परमेश्वर के बातों को अपना पत्नी के, अपना बच्चा लोगों को शेयर कर ले। हालेलुया। और उनके पत्नी और उनके बच्चा गिला सब मिली के नूह के साथ दिलन, और उसमें जब नूह के साथ दिलन तब एक जहाज बनाए के लिए उसमें सक्सेस होले। हालेलुया, आमीन। सो परमेश्वर ने नूह के साथ बात कर ले और नूह लोगों को बता ले, और जब उसमें अंदर में आए, अब पानी सच में पूरा गिरी है। अब पानी गिरे स्टार्ट जब बोले इतना गिरले, और वह जितना भी आदमी गिला रहे, चाहे हाथी रहे, जो भी जीव जंतु रहे, वो सब पानी में डूबी के मरी गए। जहाज अब पानी में तैरे लागो थे। हालेलुया। पानी के ऊपर जहाज चलिए, इतना बड़ा जहाज, इतना ओजन के जहाज, आमीन, वो पानी के ऊपर जाते हैं। अभी सबके पता चली गए कि हम पानी के ऊपर आई। हालेलुया। और परमेश्वर ने नूह के जहाज बनाए बोले पानी से बचे के लिए। आमीन। भयंकर पानी जो आने वाला है, वो पानी से भयंकर खतरनाक तूफान जो आने वाला है, वो तूफान से बचे के लिए। खतरा जो आने वाला है, वो खतरा से बचे के लिए परमेश्वर ने उधर के बोले जहाज के अंदर में जाओ। हालेलुया। और जहाज के भीतर कोई खतरा नहीं। आमीन। और नूह के मतलब एक आराम, तो नूह का जहाज आराम कर जहाज। आमीन। नूह का जहाज एक शांति कर जहाज। आमीन। और जितने लोग उस जहाज में रहे, 8 प्राणी, 8 आदमी और बाकी जितना जानवर, सब के आराम और शांति में रहे। हालेलुया। और बहुत दिनों तक वो जहाज में ही उसमें रहे। आमीन। और वो जहाज में उसमें आनंद को लेन, खुशी को लेन, खा लेन, पी लेन, और कोई भी जानवर या कोई भी व्यक्ति जहाज के भीतर कोई हुलस्थुल नहीं करते रहे। आमीन। कोई भी व्यक्ति वो जहाज के भीतर हुलस्थुल नहीं करते रहे। सिंह अपना जगह में, बाघ अपना जगह में, भालू अपना जगह में, हाथी अपना जगह में, छगली अपना जगह में, है ना, सब अपना अपना जगह में, कोई एक दूसरे के हुलस्थुल नहीं करते रहे। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा ही जगह चाहेला, और इसलिए परमेश्वर ने एक एक व्यक्ति के दर्शन देला, एक एक लोगों को बताएला। आज भी परमेश्वर बात करेला और बोलेला जांच बना। आमीन। की बना? जांच बना। और जाके दर्शन नहीं मिलेला, और दर्शन नहीं मिल के अगर वो जहाज बना थे, तो जहाज के खातिर के नदी नहीं मिले, पानी नहीं मिले। आमीन। और जहां परमेश्वर जाके दर्शन दे, जहाज बना, वो जहाज के तेरे के लिए उके पानी मिले। हालेलुया। मीनिंग वो जहाज जय। और बहुत सारा लोगों का जहाज बिना दर्शन के जब जहाज बनेला, वो जहाज पानी में डूबी जाएगा। लेकिन जहां परमेश्वर जब बोले जहाज बना, और जब बना, जितना भी बड़ा क्यों ना हो, जितना भी पानी क्यों ना हो, वो कभी नहीं डूबे। आमीन। हालेलुया। और जहाज में जितना भी परिवार रहे, जितना भी लोग रहे, जितना भी वहां पर जीव जंतु रहे, वो सब कोई आराम से रहे, शांति में रहे। हालेलुया। बाइबल बताया जब उसमें जहाज बना के स्टार्ट कर लें, तो बहुत सारा गाछ के काटल गए। अगर मैं कुछ और तरीका से बात करूं, तो वो गाछ गिला के अपना जिंदगी देख पड़ ले, उधर के मोड़े पड़ ले। आमीन। और उधर के एक यूनिटी बने पड़ ले, गाछ गिला के अलग अलग जगह में जो गाछ है, कोई छोटो है, कोई बड़ो है, बेलेग बेलेग गाछ है, वो सब गाछ गिला के एक यूनिटी बने खोले, जहाज में सबके एक साथ जुड़े खोले। आमीन। जब एक यूनिटी बनी, जब एक पेड़ जब एक यूनिटी बनेला, और जब मिल के जब एक घर बनेला, उके बीच में जो भी थकेला उके अच्छा सेफ्टी मिलेला। आमीन। वो एक अच्छा सुरक्षा उके मिलेला। मैं बात करे चाहूँ ना, आज के जनरेशन में एक गिरजाघर, एक के चर्च, एक सुरक्षा के घर लगे। हालेलुया। और जिस चर्च का मतलब कोई बिल्डिंग नहीं, कोई घर नहीं। बाइबल बताला चर्च का मतलब एक आदमी लगे। एक आदमी अगर दूसरा आदमी संगे मिल किया है, दूसरा आदमी अगर तीसरा आदमी संगे मिल किया है, तीसरा आदमी अगर चौथा आदमी, सब एक
एक एक आदमी जब उसमें एक यूनिटी हो जाए ना, मिल के थके ना, आमीन, वो एक सुरक्षा में थकेला। उके कोई ना तोड़े के पारेला, ना ही उके कोई भांगे के पारे ना, ना ही उके कोई गिराए के पारे ना, ना ही उके कुछ करे के पारे ना, आमीन। परमेश्वर ऐसा ही एक यूनिटी चाहेला, परमेश्वर ऐसा एक जहाज चाहेला, परमेश्वर ऐसे ही एक चर्च चाहेला। हालेलुया। और उके बना के लिए परमेश्वर एक व्यक्ति के चुने, जैसा उन दिनों में परमेश्वर ने नूह के चुने, आज का जमाना में परमेश्वर एक पास्टर के चुने, एक व्यक्ति के चुने। हालेलुया। और उनके काम लगे हर एक गाछ के काटे और काटी के एक चर्च बनाए, एक जहाज बनाए। हालेलुया। अगर मैं बात करूं बेझिझक, तो यहाँ जितने भी तोरा आहा सब एक एक गाछ लगा, एक एक पेड़ लगा, आमीन। तो उधर के काटी 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 के की बनाए होते मुके जहाज बनाए। हालेलुया। सो हमने सब मिली के एक बहुत बड़ा एक यूनिटी लगी, हमने सबको मिली के एक बहुत बड़ा एक चर्च लगी, विशाल चर्च लगी, बड़ा एक चर्च लगी। हमने सब मिली के बहुत बड़ा एक नूह के जैसे एक जहाज लगी। हालेलुया। चाहे जितना भी खतरा पानी क्यों ना हो, ये जहाज कभी डूबने वालों में से नहीं लगा। हालेलुया, आमीन। इसलिए बाइबल बताया कि नूह के जहाज और बहुत पानी जब हो गए, तब नूह के जहाज पानी के ऊपर तैरते गए, और एक जब पानी जब घटते गए तो एक जगह से दूसरा जगह में जाके वो जहाज उस पहाड़ में स्थायी करेला। हालेलुया। वहां पर जाके वो टिक जाएला, आमीन। जब हम एक साथ मिलके जब हम काम करबे, एक साथ मिलके जब हम चलते जाबो, एक जगह से दूसरा जगह, एक जगह में हम टिक जाबो, और बहुत ऊंचाई पहाड़ों में, आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर ऐसा चाहेला, परमेश्वर ऐसा चाहेला। हालेलुया। सो ये चर्च एक जहाज तो में मिलके एक अच्छा यूनिटी लगी, एक अच्छा है ना संगति लगी। हालेलुया। सो उन दिनों में बहुत सारे आदमी व्यभिचार में पड़ा हुआ रहे, बहुत ज्यादा उस व्यभिचार करते रहे, आमीन। और उसमें कोई भी चर्च में नहीं रहे, आमीन। सो इसीलिए आज जब हम एक चर्च बनी के आए, आज जब हम एक चर्च में आए, और कोई मैंने सामने नहीं कि यहाँ हम जितने लोग आए, आमीन। आज भी परमेश्वर चाहेला जैसे उन दिनों में नूह के साथ बात कर ले, जहाज में लेके आओ या उकर भीतरे तक, आमीन। जब तक हम एक चर्च में आए, जब तक हम एक यूनिटी में आए, जब तक हम परमेश्वर के दर्शन में आए, जब तक हम परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार एक चर्च के भीतरे आए, हालेलुया, तो मैं एक सुरक्षा में आई, तोर मोर पूरे एक छाता है। हालेलुया। जितना खतरा आंधी तूफान पानी आले से भी तो के मुके वो कभी गिरा नहीं पड़ी, ना ही कुछ करे पड़ी, आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर बताया, एक बार फिर अमरी पढ़ो 5 अध्याय और फिर 29 में। उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा। यहोवा ने जो पृथ्वी को साफ किया है, उसके से यह डरना हमारे सामने हो, उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको बख्श देगा, आमीन। हालेलुया। सो उस समय बहुत कठिन परिश्रम करते रहे, नूह के माँ बाप गिला, नूह के परिवार गिला, आमीन। लेकिन यहाँ बताया हंदर जो बेटा है, ये हंदर के हर कठिन परेशान से, हर कठिन कामों से ये हंदर के आराम दी, आमीन। हालेलुया। हंदर के जरूरी नहीं है कि हर समय कष्ट ही करेगा। हंदर माँ बाप अगर है ना कोड़ मारी के धान खेती करी के कमालन खियालन, या बहुत मेहनत करी के खियालन, अगले जेनरेशन जरूरी नहीं है कि मोर माँ बाप खेती कोड़ मारी के कोलन तो मुखो कोड़ मारी के करे लगे। कई लोगों का सोच विचार ऐसा ही है, आमीन। आज बहुत अप टू डेट है, आज बहुत न्यू चीजें हैं, हालेलुया। सो बाइबल बताया हमरी जितना कष्ट कर ली, हमरी जितना माने परिश्रम कर ली मोर बेटा से, वो हंदर के आराम दी, हालेलुया। आज जितने भी माँ बाप हैं और उसके बेटा बेटी है, माँ बाप हर बेटा बेटी से यही चाहे ना
कि कुछ तो आराम होई, कुछ आसान होई। हमरे जिस हालत में गुजरली मोर बेटा बेटी वो हाल में नहीं गुजरो। आमीन। परमेश्वर चाहेला ऐसा। और ई कब होला जब हमरे परमेश्वर के वचनों को सुनीला और अंदर के एक नया चीज परमेश्वर के वचन देला। आमीन। परमेश्वर जब अंदर के कुछ नया देला तब जब हम तक लीला सच में हमरे एक नया चीजें में हमरी बढ़ते जाला। हालेलुया। सो सच में और नू वो दर्शन पायला परमेश्वर से और अपना परिवार के बताया और पूरा परिवार मिल के उसमें एक जहाज के बनाया। आमीन। अगर नू के ओकर परिवार साथ नहीं देते, ओकर पत्नी इग्नोर करते या ओकर बेटा और ओकर बहू अगर इग्नोर करते, इनकार करते, तो ओकर खातिर शायद मुश्किलें हो सकते। लेकिन परमेश्वर जब नू के बोले वो अकेला होने से भी बनाते। आमीन। हालेलुया। तो इसीलिए घर का जे मुरब्बी लगे, घर के जे बुजुर्ग लगे, घर का जे लीडर्स जे अगुआ लगे, जे बड़ो है, हर बेटा बेटी के अपना माँ बाप या घर का जे बड़ो है, हम जब उकर बात मानिला परमेश्वर उकर में कुछ बात करी था गया। आमीन। और कई बार बाइबल बताला अंदर के पोरखिक भी आए कि परमेश्वर की ओर से आए कि नहीं। आमीन। अगर वो परमेश्वर की ओर से नहीं खे तो नहीं हो पाएगा। हालेलुया। इसलिए और नू और उकर पत्नी उकर पूरा परिवार नू कर बातों का भरोसा कोलन, विश्वास कोलन और बेझिझक उसमें जहाज बनालन और उसमें उकर प्रतिफल देखा भी पारे। आमीन। और शायद उसमें बहुत खुश होलन। खुश कर तो बात नहीं लगे कारण उकर बाप कर हर एक बात उसमें मानते भी रहे। आमीन। और जब नू जब बताले कि भयंकर पानी गिरने वाला है, परमेश्वर बताए, तो उस सबके भी थोड़ा थरथरी लगी गए। आमीन। और जोरदार मिलके उसमें काम करेगी स्टार्ट करो। हालेलुया। जोरदार उसमें काम करेगी स्टार्ट करो। और परमेश्वर पैसा नहीं दिले को परमेश्वर ले गोजल ले मार्तुल किनबे, आरी किनबे, रस्सी ले, परमेश्वर कोई पैसा नहीं दे। सिर्फ नू के बोले जांच बना। परमेश्वर ऊपर से कोई चीज नहीं गिरा दे। मार्तुल एक गिरी गले, बहन गले, आरी गिरी गले, रस्सी गिरो थे, तार गिरो थे, गोजल गिरो थे। आमीन। परमेश्वर नू के बोले जांच बना। अब के बांधे के लिए रस्सी लगी, मार्तुल लगी, आरी लगी, काटे के लिए जो भी औजार लगी, कुठार लगी, ये सारा चीज काके जुगाड़ करे लगे। आमीन। जे सुबह वहां पर काम कर दे, जाके वहां पर काम करे लगे, वो सब के वो जुगाड़ करे लगे। हालेलुया। पिछले दिन हमरे भी सेम प्रार्थना करी। आमीन। और हमर प्लान है कि चर्च बनाए, बिल्डिंग बनाए। अब परमेश्वर हमरे के क्यों पैसा नहीं दे? कोई बैग में भराए के तोर घर में पैसा नहीं गिरे, तोर बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक पैसा नहीं बढ़ाएगी। समझ में आते? नहीं मोर अकाउंट में, नहीं अंदर घर में कोई परमेश्वर पैसा गिराएगी। हालेलुया। नू जंगल में गिले और गाछ कट। समझ में आते? जहाज में एक गोफेर गाछ के काट के रू जहाज बना ले और वो सारा चीजों के कहा मिल ले जंगल। घर में भी नहीं मिलेगी और जंगल में गले कर हुआ जहाज बना। अंदर की भी चर्च बनाएगा तो अंदर के पैसा कहाँ मिले? वो सब चीजें कहाँ मिले? हालेलुया। अंदर के निकलेगा, अंदर के जाएगा। आमीन। नू गेले वहां पर काम करो, जहाँ हमरे काम करबो वहीं से अंदर के पैसा नहीं।